एलिमेंट्री ग्रेड एग्जामिनेशन का ज्योमेट्री में अब हम आज पार्ट 4 देखने वाले हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्क्वायर हम आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑन अ गिवन बेस। प्रश्न क्रमांक 12, पाया दिला असता चौरस काढणे। ए बी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दोस्तों हमें बेस दिया गया है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेकर उसके ऊपर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके हमें वहाँ पर उसका जो डिस्टेंस है वो मार्कआउट करना है। अब उसके बाद ये पॉइंट से एक कन्वीनियंट डिस्टेंस हमें राउंडर में लेना है और वहाँ पर ए पे रखते हुए एक आर्क जो दोनों साइड में लाइन को टच करते हुए बनेगा, ऐसा हमें बनाना है, जिससे हमें यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे। अब राउंडर में और एक डिस्टेंस बढ़ा के कन्वीनियंट डिस्टेंस लेके ये जो दोनों पॉइंट मिले हैं वहाँ से हमें आर्क बनाना है। अब यहाँ पर हमें मिला एक पॉइंट। अब ये पॉइंट और हमने जो ड्रॉ करके हमें जो पॉइंट मिला, ये इन दोनों को जोड़ना है। अब राउंडर में ए बी इतना डिस्टेंस लेके हमें एक आर्क बनाना है, जो बी पॉइंट से जो लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की वहाँ तक लेके जाने के लिए। फिर उन जो दोनों पॉइंट अभी है, इन दोनों पॉइंट से वही सेम डिस्टेंस रखते हुए हमने यहाँ पर आर्क बनाया। फिर यहाँ पर ये पॉइंट मिला और अभी ये पॉइंट को हमें जोड़ना है। जैसे ही हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर हमारा ये स्क्वायर तैयार हो जाता है। अभी उसे पूरा नाम देना है हमें, ए बी सी और ये डी। इस तरह हमारा स्क्वेअर तयार हो जाता है। याप्रमाणे आपल्याला हवा असलेला चौरस तयार झाला। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वेअर विथ द हेल्प ऑफ इट्स डायगोनल बीइंग गिवन। प्रश्न क्रमांक 13, चौरसाचे दोघंही कर्ण दिले असता चौरस काढणे। डायगोनल 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों सबसे पहले हमें 9 सेंटीमीटर का यह जो डायगोनल दिया गया है, पहले एक डायगोनल हमें यहाँ पर बनाना है। डिस्टेंस हमेशा की तरह हमें लिखना है। अब हमें क्या करना है, ये जो डायगोनल है ए और सी, इस डायगोनल को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए मोर देन हाफ डिस्टेंस हमें लेना है और ए पे राउंडर रखते हुए दोनों साइड में आर्क, सिमिलरली सी पे रखना है पॉइंट, और दोनों साइड में जो आर्क बनाया उसे भी वैसे ही आर्क बनाने हैं। फिर हमें मिले ये 2 पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें जोड़ना है। इससे क्या होगा, हमारा ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ पर बाइसेक्ट होने से क्या हो गया, ये जो 9 सेंटीमीटर का लाइन है ये 2 सिमिलर पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये डिवाइड करने वाला ये पॉइंट जिसे हमने वो नाम दे दिया। दूसरा डायगोनल का भी डिस्टेंस जो है वो 9 सेंटीमीटर है। मतलब अब ये जो हाफ डिस्टेंस है एओ का, अगर हम ये लेते हैं तो और दोनों साइड में जो हमने लाइन बनाई वहाँ पर अगर हम मार्क करते हैं तो हमें यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट मिल रहे हैं, ये पॉइंट इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ये जो डायगोनल है इसका डिस्टेंस है ए बी 9 सेंटीमीटर आता है। अब ये जो पॉइंट हमें मिले इनको अगर हम जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पर दोनों डायगोनल का डिस्टेंस सेम रहेगा और हमारा ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर यहाँ पर तैयार हो जाता है। सभी जो पॉइंट्स है इनको अच्छे से नाम देना है। याप्रमाणे 2 कर्ण दिले असता चौरस काढणे या ठिकाणी आपण ही कृती पूर्ण केलेली आहे। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन नंबर 14, टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विथ द हेल्प ऑफ इट्स 2 अनइक्वल साइड्स बीइंग गिवन। प्रश्न क्रमांक 14,
आयताच्या 2 असमान बाजू दिल्या असता आयत काढणे. AB 8 सेंटीमीटर एंड अनदर साइड BC 5 सेंटीमीटर. तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एक कन्वीनियंट लाइन बनानी है और वहाँ पर एक जो डिस्टेंस हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर उतना हमने लिया. फिर जो पॉइंट हमें मिला वो पॉइंट से हमें जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर दोनों साइड में बनाने हैं, ज्याला आपण मराठीमध्ये लंब असं म्हणतो. और आपको उसका प्रोसेस मालूम है. जैसे कि यहाँ पर हमने जो आर्क बनाए, फिर एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेके जो दोनों पॉइंट मिले वहाँ से हमें आर्क बनाने हैं. और ये आर्क बनाने के बाद फिर ये जो 2 पॉइंट मिलेंगे इन दोनों पॉइंट्स को हमें जोड़ना है. तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉइंट से और बी पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ज्याला आपण लंब असं म्हणतो तो ये यहाँ पर तैयार हो गया. अब हमें क्या करना है, हमारा जो दूसरा साइड दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर. अब राउंडर में 5 सेंटीमीटर हमने डिस्टेंस लिया और जो दोनों पॉइंट है वहाँ से आर्क बनाया. अब ये जो दोनों आर्क मिले हैं हमें इसे दोनों को जोड़ना है. और अब ये जोड़ने के बाद 4 कॉर्नर्स यहाँ पर तैयार हो गए, ABC और D. और इस तरह हमारा ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल तैयार हो गया, ज्याला आपण मराठीमध्ये आयत असं म्हणतो. और यहाँ पर आपको जो जो जहाँ जहाँ डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का नेमिंग यहाँ पर हमें करना है. दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में.